नमस्कार साथियों, मनोविज्ञान की अवस्थाएं चल रही है, अपन इसमें अवस्थाएं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अवस्थाओं में हमने दो अवस्थाएं समझ ली है। दो अवस्थाएं जिनमें एक जो अवस्था है गर्भावस्था, इसके बारे में हमने जान लिया, गर्भावस्था के बारे में। ठीक है, दूसरी जो अवस्था है शैशवावस्था, इस अवस्था की चर्चा भी हमने पिछली वीडियो में कर ली है। आज जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे किसकी? बाल्यावस्था की। ठीक है, वो हम करेंगे किसकी? बाल्यावस्था की। ठीक है, तो शैशवावस्था जहां जन्म से 5 या 6 वर्ष तक की मानी जाती है, वहीं पर बाल्यावस्था 6 से लेके 12 वर्ष तक की सामान्यतः मानी जाती है। ठीक, तो देखो जन्म के बाद विकास की अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो जन्म के बाद शैशवावस्था विकास की पहली अवस्था है और बाल्यावस्था जन्म के बाद विकास की दूसरी अवस्था है। इसका जो समय है वो 6 से लेके 12 वर्ष तक चलता है। हालांकि इसे प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था में भी विभाजित किया जाता है। क्या? प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। लेकिन यहाँ से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते। सामान्यतः जो है वो अवस्था कौन सी है? यही अवस्था है 6 से लेके 12 वर्ष की। और यहाँ पर जो हमें चर्चा करना है वो 3 बिंदुओं पर क्या करना है? चर्चा करना है। ठीक है, यहीं से प्रश्न आते हैं। एक, उपनामों पर चर्चा हम करते हैं, उपनामों पर कि उपनाम क्या है। दूसरी जो चर्चा है महत्वपूर्ण, वो है क्या? विशेषताओं की। वो है क्या? विशेषताओं की। तो एक विशेषताएं, एक उपनाम और एक जो है वो क्या? मनोवैज्ञानिकों के कथन। मनोवैज्ञानिकों के कथन। ठीक, तो देखो जरा, अब यहां अगर हम बात करें बाल्यावस्था में, तो शैशवावस्था में हमने बहुत सी चीजें देख ली है। तो बाल्यावस्था को समझने रटना नहीं है, मैंने कहा हर चीज को समझना है। अगर एक बिंदु भी समझ में आ जाता है तो पूरी अवस्था समझ में आ जाती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है क्या? विशेषता। इस विशेषता को समझने से फायदा ये होता है कि जब हम पेडागोजी में जाते हैं तो विशेषताओं से हमें बच्चों के संवेगों को समझने में बहुत मदद मिलती है। ठीक है, मतलब ये कि इस समय शिक्षा का स्वरूप क्या हो, किस तरीके से टीचर पढ़ाएगा, इस समय बच्चे की मानसिक स्थिति क्या होगी, तो ये सारी चीजें हमें विशेषताओं में देखने को मिल जाती हैं। आपने कई क्वेश्चंस भी देखे होंगे और उसमें क्वेश्चन ऐसे दिया रहता है कि आप कक्षा 5 के क्या नाम से शिक्षक हैं। तो जैसे उन्होंने आपसे कहा कि आप कक्षा 5 के, कक्षा 2 के, कक्षा 1 के, कक्षा 8 के अगर शिक्षक है या जो भी, तो उसका मतलब ये है कि वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कक्षा अगर 5 में अगर कोई बालक आया है तो उसकी उम्र लगभग क्या होगी। तो उसकी उम्र लगभग होगी, इसके बीच में उसकी उम्र होगी, इसका मतलब वो भी बाल्यावस्था में है। और अगर वो बाल्यावस्था में है तो इस समय उसके संवेग क्या है, इस समय उसकी मानसिक स्थिति क्या है, इसको आप सीधा निकालोगे किससे? विशेषताओं से। और यहीं से आप क्या नाम से पेडागोजी वहां पर क्या करोगे? सॉल्व करोगे। तो इन चीजों को छोड़ना नहीं चाहिए, इनको इसलिए समझना चाहिए ताकि हम पेडागोजी को बहुत अच्छे से समझ सकें और पेडागोजी हमें समझ में आ सके, हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम। तो देखो सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्या? उपनामों को, कि बाल्यावस्था को क्या क्या नाम किस किसने दिए हैं। जैसे बाल्यावस्था को एक कहा जाता है जीवन का अनोखा काल। इसको क्या कहा जाता है? जीवन का अनोखा काल। ठीक है, एक जो इसका उपनाम है वो है जीवन का निर्माणकारी काल। जीवन का निर्माणकारी काल, एक इसको ये कहा जाता है जीवन का निर्माणकारी काल, एक ये कहा जाता है। अगला, इसको जीवन का सुनहरा काल भी कहा जाता है। जीवन का सुनहरा काल भी कहा जाता है। ठीक है, इसको जीवन का सुनहरा काल भी कहा जाता है। अगली बात, इसको गंदगी की अवस्था भी कहा जाता है। गंदगी की अवस्था, ये भी इसका क्या है? उपनाम है। अगली बात, इसको गैंग या टोली, गैंग या टोली या समूह
की क्या कहा जाता है? अवस्था कहा जाता है, समूह की अवस्था कहा जाता है। ठीक है, अगला इसे मिथ्या या छद्म, मिथ्या या छद्म की अवस्था या छद्म परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है, की अवस्था कहा जाता है मिथ्या या छद्म। अगला इसको प्रतिद्वंद्वता की अवस्था कहा जाता है, प्रतिद्वंद्वता की अवस्था भी इसको कहा जाता है, प्रतिद्वंद्वता की अवस्था कहा जाता है। ठीक, तो देखो जरा, अनोखा काल कहा जाता है, जीवन का निर्माणकारी काल कहा जाता है, जीवन का सुनहरा काल कहा जाता है, गंदगी की अवस्था कहा जाता है, गैंग या टोली की अवस्था कहा जाता है, मिथ्या या छद्म अवस्था कहा जाता है, प्रतिद्वंद्वता की क्या नाम से इसको अवस्था कहा जाता है। अच्छा, एक और बात, इसको अगली विशेषता है कि इसको खेलने की आयु भी कहा जाता है, खेलने की आयु या खेलने की अवस्था भी इसको कहा जाता है, खेलने की अवस्था। ठीक है, न्यून उत्तेजना की अवस्था भी कहा जाता है, न्यून काम या या फिर ये कहें कि न्यून काम की अवस्था भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो देखो जरा, अनोखा काल उसको कह रहे थे, अब देखना, शुरुआत करते हैं हम न्यून काम की अवस्था। तो मैंने कहा तुलनात्मक अध्ययन करना है, मतलब शैशवावस्था में हमने देखा कि शैशवावस्था में फ्राइड ये बताने की कोशिश की फ्राइड ने कि इस समय जो बालक होता है, शैशवावस्था में जो बालक, शैशवावस्था जो शिशु है, उस शिशु में क्या होती है? उत्तेजना ज्यादा होती है, काम की प्रवृत्ति ज्यादा पाई जाती है। वो कहता है कि काम की प्रवृत्ति पाए जाने का कारण क्या है, वो बताता है, पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में चर्चा कर ली है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब आता है तो उसमें काम वासना की प्रवृत्ति कैसी हो जाती है? न्यून हो जाती है। न्यून क्यों हो जाती है? उसके पीछे का कारण है, उसका पीछे का कारण ये है कि इस समय ये गैंग या टोली में क्या हो जाता है? चलने लगता है, मतलब ये किसी समूह का सदस्य बन जाता है। मतलब ये कि यहाँ पर न्यून काम अवस्था इसलिए है बाल्यावस्था में, यानी सेक्स की जो फीलिंग है वो इस समय जाके कम हो जाती है। तो ये कम क्यों हो जाती है? कम इसलिए हो जाती है क्योंकि जैसे ही इस बाल्यावस्था में शिशु आता है, जब वो बालक बनता है तो वो एक समूह में रहने लगता है। जब वो एक समूह में रहने लगता है तो एकांत में नहीं रहेगा, क्योंकि शैशवावस्था में किस में रह रहा था? वो एकांत अवस्था में रह रहा था। यहाँ आएगा, समूह में रहेगा, खेलेगा कूदेगा, लोगों के साथ रहेगा, तो वो अकेले में वक्त नहीं बिता पाएगा। तो ज्यादातर समय जो उसका है वो किसमें बीतता है? खेलने में बीतता है। इसीलिए वो खुद के साथ ज्यादा समय नहीं रह पाता। इस कारण जनन अंगों की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता और अवस्था होती, इसीलिए उसमें क्या होती है? काम वासना न्यून होती है, या फिर कह सकते हैं कि काम की प्रवृत्ति कैसी पाई जाती है? न्यून पाई जाती है। ठीक है, अब देखो ये बात समझ गए। अच्छा, अब दूसरी बात, खेलने की अवस्था। अब देखना जरा, ये जो खेलने की अवस्था है, इसी अवस्था को यहाँ पर हमने कहा था खिलौनों की अवस्था। क्या बोला था? खिलौनों की अवस्था। यहाँ पर हम कह रहे हैं क्या? खेलने की अवस्था। अंतर क्या है दोनों में? अंतर ये है कि शैशवावस्था में बालक खिलौनों से खेल रहा था, अब वो लोगों के साथ खेल रहा है। मतलब ये कि वहां पर जो बालक अकेले में खेल रहा था, अपने खिलौनों से खेल रहा था, अपने खिलौनों से वो किसी को हाथ नहीं लगाने दे रहा था, अब वो समूह में पहुंच चुका है या गैंग में पहुंच चुका है या टोली बनाने लगा है, और अब वो क्या करने लगा है? खेलने लगा है। यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक का नाम हम जरा यहाँ पर देखेंगे, और वो मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है? तो उस मनोवैज्ञानिक का नाम है क्या? स्ट्रैक। उस मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है? स्ट्रैक। तो ये जो स्ट्रैक मनोवैज्ञानिक है, ये स्ट्रैक मनोवैज्ञानिक ये कहता है कि ऐसा कोई भी खेल नहीं है जो 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। कहने का मतलब ये कि ये यहाँ पर स्ट्रैक का जो कथन है वो इस अवस्था की क्या करता है? समर्थन करता है, और ये कहता है कि कोई ऐसा खेल नहीं है जिसको 10 वर्ष का बालक क्या ना करता हो? खेलता ना हो। ये कहता है कौन? स्ट्रैक। ये कौन कहता है? स्ट्रैक। तो ये बात हमें यहाँ पे याद रखना है। स्ट्रैक का कथन खेलने की अवस्था का क्या करता है? समर्थन करता है। मतलब बालक यहाँ पर शिशु अकेला खिलौनों से खेल रहा था, यहाँ पर वो समूह में आ चुका है, और समूह में आने के बाद अब वो दुनिया के खेल खेलने लगता है।
हम भी अगर अपने बाल्यावस्था में बाल्यकाल में जाएंगे तो हमारे समय में जो गेम थे, गिल्ली डंडा थे, या फिर सितौलिया थी, या फिर क्या नाम से जो भी छोटे पूरे गेम होते थे, टिप्पे खूब चलती थी अपने समय में, तो टिप्पे आई हुई, सितौलिया हुई, ऐसे छोटे पूरे जो गेम हुए, गिल्ली विल्ली डंडे हुए, है ना, चपेटा हुए, अस्ता चंगा हुए, मतलब बिल्कुल मिला के खेलते रहते थे। तो खेलने की ये क्या होती है, अवस्था होती है, और सामूहिक खेलों में क्या लेने लगते हैं, भाग लेने लगते हैं। अगली जो विशेष अगला जो उपनाम है इसका वो क्या है, अनोखा काल। अब अनोखा काल में भी हमें एक मनोवैज्ञानिक का यहाँ नाम आता है, कॉर्ल का और ब्रूस का। कॉर्ल एवं ब्रूस का यहाँ पर नाम आता है। ये जो दोनों हैं, इन दोनों ने इनको अनोखा काल कहा। और अनोखा काल किसका कहा, संवेगों का। अनोखा काल किसका, संवेगों का। तो इनको इसको संवेगों का अनोखा काल कहता है कौन, कॉर्ल एंड ब्रूस। इन दोनों ने अगर पूछा जाए कि ये अब प्रश्न ये उठता है कि संवेगों का अनोखा काल क्यों कहा। संवेगों का अनोखा काल इसलिए कहा, मतलब एक तो ये कहा कि ये संवेगों का अनोखा काल है, मतलब ये कि इस समय उनके जीवन में अनोखे परिवर्तन आते हैं और ऐसी स्थिति होती है, उनकी रुचियों में इस तरीके से परिवर्तन आते हैं कि माता पिता को ये समझ, मतलब माता पिता इस समय बच्चों को समझ नहीं पाते ठीक से, उनको समझना थोड़ा दुष्कर होता है, इसलिए इसको उन्होंने कहा कि ये क्या है, अनोखा काल है। अगर ये पूछा जाए किसने कहा तो कॉर्ल एवं ब्रूस ने कहा। ठीक है, अनोखा काल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस समय बच्चों में क्या आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं, संवेगों में उनके में परिवर्तन आ रहे हैं, और संवेग उनके अलग अलग संवेग हैं, मतलब अभी संवेगों में स्थायित्व नहीं आया है, अभी केवल संवेगों का जो प्रदर्शन है, उन्होंने अपने विचार दिखाना, विचार प्रदर्शित करवाना क्या कर दिए हैं, शुरू कर दिए हैं, स्थायी संवेग नहीं है अभी, अभी संवेगों में परिवर्तन चल रहा है, इसीलिए इनको कहा कि संवेगों का क्या है, ये क्या नाम से अनोखा काल है। अब जीवन का निर्माणकारी काल, ये जीवन का निर्माणकारी काल क्यों कहा जाता है, जहां पर हमने देखा कि शैशवावस्था को क्या है, जीवन का एक आदर्श काल कहा जाता है, शैशवावस्था। इसको निर्माणकारी काल इसलिए कहा जाता है, जीवन का निर्माणकारी काल, क्योंकि इस समय आप बालक को जो भी सिखाओगे, इस समय आप बालक को जो भी शिक्षा दोगे, चाहे वो नैतिक शिक्षा हो, चाहे वो आपकी क्या नाम से परीक्षा से मतलब पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे नैतिक शिक्षा आप दे रहे हो, चाहे शारीरिक शिक्षा आप दे रहे हो, चाहे आप उनकी आदतों का विकास कर रहे हो, आप उसमें जो भी गुणों का विकास कर देंगे, वो गुण क्या होंगे, जीवन तक चलते रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस उम्र में यानी बाल्यावस्था में बालक में जो भी गुण विकसित हो जाते हैं, जो संवेग विकसित हो जाते हैं, जो आदतें बन जाती हैं, जो रुचि बन जाती है, जो अच्छे और बुरे का जो कॉन्सेप्ट दिमाग में बन जाता है, नैतिक शिक्षा क्या होती है, नैतिकता क्या होती है, ये कॉन्सेप्ट संप्रत्य है, जब बालक के दिमाग में चला जाता है तो वो जीवन भर साथ रहता है। और मतलब ये कि इस तरीके से आप उसके जीवन का इसमें बहुत अच्छे से निर्माण कर पाते हैं, इस वजह से इसको कहा जाता है क्या, निर्माणकारी काल। दूसरी बात, हमारे यहाँ हमारे पुराने ग्रंथों में भी ये माना जाता है कि बाल्यावस्था एक बहुत ही ग्रहणशील क्या होती है, अवस्था होती है, सीखने की ग्रहणशील क्या होती है, अवस्था होती है। यानी इस समय बालक बहुत जल्दी क्या करता है, चीजों को ग्रहण करता है, सीखता है, मतलब जीवन का और जीवन का निर्माण करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है क्या, जीवन का निर्माणकारी काल। इन्हीं विशेषताओं के चलते इसको सुनहरा काल भी कहा जाता है, क्योंकि आप जो भी सिखाओगे वो सीखेगा। गंदगी की अवस्था क्यों कहा जाता है, गंदगी की अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, गंदे कर लाते हैं कपड़े, अगर वो कहते हैं कि दाग अच्छे होते हैं, तो मतलब ये कि इस उम्र में बच्चा खेलेगा, समूह में रहेगा, है ना, गिरेगा, धूल में जाएगा, है ना, तो धूल में खेलेगा कूदेगा, कपड़े गंदे होंगे, शरीर गंदा होगा, है ना, तो वो क्या होता है, कपड़े गंदे हो जाते हैं, शरीर गंदा होता है, गंदगी में खेलते रहते। गंदगी का मतलब ये नहीं है कि वो मतलब खेलेंगे वो तो वो शरीर कपड़ा गंदा होंगे, है ना, तो शरीर में भी गंदगी होगी, इसी वजह से इसको कहा जाता है क्या, गंदगी की अवस्था। और कोई अलग बात नहीं है, गंदगी का मतलब बस इतना सा कि ये साथ में खेलते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं, इसी वजह से इसको कहा जाता है क्या, गंदगी की अवस्था। अगला है गैंग या टोली की अवस्था। तो ये मैंने बताया कि जहां पर शैशवावस्था में अगर हम जाएं तो शैशवावस्था में क्या था, बच्चा अकेला था, एकाकी रहता था, यहाँ पर आके समूह का सदस्य बन जाएगा। यहाँ फिर एक मनोवैज्ञानिक का नाम आता है, यहाँ फिर एक मनोवैज्ञानिक का नाम आता है, वो नाम आता है किसका, रॉस का। वो नाम किसका आता है, रॉस का। अब देखो ये जो रॉस मनोवैज्ञानिक है, ये जो रॉस मनोवैज्ञानिक है, ये कहता है कि
कि जो बालक होते हैं वो बालक प्रायः इस उम्र में किसी न किसी समूह के सदस्य बन चुके होते हैं और वो सारे खेल खेलते हैं जो उन्हें खेलने हैं और जो उन्हें मतलब किसी एक स्थान पर एकत्रित होते हैं जो उन्हें करना है और जो बड़े लोगों ने उन्हें नहीं बताया। कहने का मतलब ये कि ये जो रॉस है, ये रॉस इस गैंग, इस टोली, इस समूह की अवस्था का समर्थन करता है और ये कह रहा है कि बालक प्रायः इस उम्र में किसी भी समूह के सदस्य क्या हो चुके होते हैं, बन चुके होते हैं और वो खेल खेलने के लिए और जो उन्हें नृत्य करना है, जो बड़ों ने उनको नहीं बताया, वो करने के लिए एक जगह क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं। इसीलिए मतलब उसने कह दिया कि ये समूह के क्या हो जाते हैं, सदस्य हो जाते हैं। तो यहाँ पर रॉस का क्या होता है, नाम आता है। दूसरा, मिथ्या या छद्म की जो अवस्था है, इससे भी नाम जुड़ा है किसका, रॉस का। तो रॉस ने इसको मिथ्या या छद्म की क्या कहा है, अवस्था कहा है। मतलब यहाँ पर जो परिपक्वता है वो मिथ्या या छद्म प्रकार क्या है, यहाँ पर अवस्था है। तो ये बात क्या मतलब ये जो परिपक्वता है ये केवल मिथ्या प्रकार की परिपक्वता है, मतलब एक भ्रम टाइप का है। और जब बात करें प्रतिद्वंदता की, तो ये जो प्रतिद्वंदता की अवस्था है इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय बालक मतलब अपने मित्र से या अपने सहपाठी से अच्छा करने की क्या नाम से कोशिश करता है, तो उस समय उसमें प्रतिद्वंदता का क्या होता है, भावना का विकास हो चुका होता है। अब आप ये कहोगे कि इनका पेडागोजी में क्या उपयोग है, तो मैं कहूंगा फिर से कि इनका जैसे यहाँ पर प्रतिद्वंदता है तो हमारा, अब आप कहोगे कि इसको पेडागोजी में, तो मैंने कहा पेडागोजी समझने का विषय है, पहले तो पूरा मनोविज्ञान समझने का विषय है। लेकिन अब इसमें आपको ये प्रतिद्वंदता अच्छी भी हो सकती है, प्रतिद्वंदता बुरी भी हो सकती है, तो आप उसकी प्रतिद्वंदता को कैसे सकारात्मक मोड़ दोगे, ये बात शिक्षा शास्त्र बताएगी। और हमें ये पता होना चाहिए कि बालक इस समय किस अवस्था में है, वो किशोर नहीं है, बालक क्या है, मतलब जो गर्भ मतलब वो शिशु नहीं है, वो किशोर नहीं है, वो बाल्यावस्था में है। और इस समय प्रतिद्वंदता है, किस प्रकार की प्रतिद्वंदता पाई जाती है, केवल बगल वाले से बेहतर करने की। और जब बगल वाले से बेहतर करने की प्रतिद्वंदता है, सहपाठी से बेहतर करने की क्या नाम से प्रतिद्वंदता है, तो हम उसको सकारात्मक मार्ग दे सकते हैं, उसको कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि वो अच्छा करना ही इस समय चाह रहा है। तो हम उसकी आदतों को, उसके संवेगों को अच्छा रास्ता दे देंगे तो वो क्या करेगा, वहां भी बेहतर कर देगा। तो कहने का मतलब ये कि ये कैसी शिक्षा होगी, ये हम ये तय कर लेंगे प्रतिद्वंदता से। दूसरा, यहाँ पर जीवन का जो निर्माणकारी काल है, इसका मतलब ये कि यहाँ पर आप जो भी उसको शिक्षा दोगे, उस शिक्षा को वो बहुत अच्छे से ग्रहण करेगा, ग्रहणशील होगा। ये क्या नाम से हम इसका शिक्षा शास्त्र में क्या करेंगे, फायदा लेंगे। और बच्चों की इन्हीं विशेषताओं को लेकर हम शिक्षा शास्त्र में शिक्षण की विधियों को क्या करते हैं, तय करते हैं। ठीक है, आगे अपन चर्चा इसकी करेंगे। ठीक, तो देखो ये रॉस की बात हो गई, रॉस नाम आ गया, पॉल ब्रूस नाम आ गया, और क्या नाम आ गया, स्ट्रैक नाम आ गया। क्या नाम आ गया, स्ट्रैक नाम आ गया। ठीक है, अगली बात देखो, यहाँ पर जो स्ट्रैक है, स्ट्रैक ने बता दिया खेल का, और ये देखो रॉस ने क्या किया, यहाँ पर पॉल, देखो ये है विशेषताएं। ठीक, अब देखो विशेषताओं में क्या है, पहली विशेषता ये कि इस समय बच्चा बहिर्मुखी हो जाता है। इस समय बच्चा क्या हो जाता है, बहिर्मुखी हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात, अब देखो बहिर्मुखी का मतलब क्या, शैशवावस्था में क्या था, एकांत प्रिय था, यहाँ पर आके क्या हो गया है, बहिर्मुखी हो गया है। क्यों हो गया है, क्योंकि समूहों में रहने लगा है, इसलिए क्या हो गया है, बहिर्मुखी हो गया है। दूसरी विशेषता यहाँ पर है कि दूसरी विशेषता यहाँ की है क्या, निरुद्देश्य घूमने की प्रवृत्ति इस समय पाई जाती है। मतलब यहाँ पर जो बच्चा है वो बच्चा क्या करता है, निरुद्देश्य घूमता है इधर उधर। तो निरुद्देश्य घूमने की इस समय क्या पाई जाती है, प्रवृत्ति पाई जाती है। ये विशेषता किसकी है, ये विशेषता है बाल्यावस्था की। तीसरी विशेषता इस समय की क्या है, तो तीसरी विशेषता है इस समय संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब किसी भी चीज को बच्चा क्या करता है, संग्रहित करता है। तो संग्रहित की इस समय क्या पाई जाती है, प्रवृत्ति पाई जाती है, इसमें बालकों में। तो ये विशेषता किसकी है, बाल्यावस्था की है। संग्रह की क्या है, इस समय प्रवृत्ति है, निरुद्देश्य घूम रहा है, बहिर्मुखी हो चुका है इस समय बच्चा। ठीक है, दूसरी बात, इस समय नैतिकता का क्या हो चुका होता है, चुका नहीं होता, हम ये कहेंगे कि नैतिकता जो है, इस नैतिकता का विकास या नैतिकता का क्या हो चुका होता है, उदय हो गया होता है।
इस समय बच्चा क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, इसका निर्णय करना शुरू कर देता है। पांचवी बात, अपने संवेगों का, अपने विचारों का, इस समय वो क्या करने लगता है, विचारों का प्रदर्शन करने लगता है, विचारों का प्रदर्शन करने लगता है। ये भी इस उम्र की क्या है, विशेषता है, ठीक है। अगली विशेषता देखो क्या है, यहाँ पर उसने विचारों का क्या कर दिया, प्रदर्शन कर दिया, यानी विचारों का ये क्या कर देता है, प्रदर्शन करने लगते हैं बच्चे। दूसरी बात, यहाँ पर वास्तविक जगत से, वास्तविक जो जगत है, पहले वो कल्पनाशीलता में रहता था, अब वास्तविक जगत से क्या होने लगता है, संबंध स्थापित होने लगता है। तो देखो वास्तविक जगत से ये क्या करने लगता है, संबंध जोड़ने लगता है, संबंध बनाने लगता है। तो नैतिकता का उदय हो चुका होने लगता है, विचारों का प्रदर्शन करने लगता है। अच्छा, इसको एक यहाँ पर एक बात और समझ लो कि इसको प्रारंभिक प्रारंभिक स्कूल की अवस्था भी कहा जाता है। प्रारंभिक स्कूल की क्या कहा जाता है, अवस्था कहा जाता है। तो देखो यहाँ पर बच्चा धीरे धीरे तार्किक चिंतन भी करने लगता है। इस समय बच्चा क्या करने लगता है, तार्किक चिंतन भी करने लगता है। ये भी विशेषता है किसकी, बाल्यावस्था की, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है क्या कि इनकी विशेषताएं क्या हैं। दूसरा आपको याद रखना है कि ये मनोवैज्ञानिक कौन कौन से हैं और इनके इसके उपनाम कौन कौन से हैं। ये है क्या आपकी बाल्यावस्था के उपनाम, बाल्यावस्था से जुड़े हुए मनोवैज्ञानिक, एक स्ट्रेट, एक कॉलेम ब्रूस, और रॉस ने इसको मिथ्या या क्या कहा, रॉस ने इसको मिथ्या या छद्म की क्या कहा है, अवस्था कहा है। किसने, रॉस ने क्या बोला है, मिथ्या या छद्म की, मिथ्या या छद्म की क्या बोला है, अवस्था। आपको रॉस और ब्रूस और स्ट्रेट, ये आपको थोड़े से मनोवैज्ञानिकों के को याद करना है और ये इनकी विशेषताओं को याद करना है। ये क्या है, इनके क्या नाम से उपनाम है, ठीक। तो ये आपका पूरा बाल्यावस्था का उपनाम, विशेषताएं और मनोवैज्ञानिकों को लेकर टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगला हम जो चर्चा करेंगे वो शैशवावस्था की करेंगे और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या, सिद्धांत, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत, मनोवैज्ञानिकों के प्रमुख सिद्धांत, ठीक है। मैं आपसे कहूंगा बड़े ध्यान से देखें, समझे चीजों को, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आते हैं, इसको आप यूं ही डिनाई ना करें, ठीक है। तब तक के लिए